नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो अमित चैनल में आपका स्वागत है। कोई भी अगर आपको बड़ी बीमारी हो रही हो या होने की संभावना हो तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छा उपचार आयुर्वेद में उपलब्ध है। आयुर्वेद हमारे घरों में बरसों से अपनाया जा रहा है और हमारे रसोई घर में भी यह उपलब्ध है मसालों के रूप में। लेकिन आजकल लोग इसे उपयोग में नहीं ला रहे हैं और महंगी दवाइयों की ओर जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इनका उपयोग करते हैं तो घर में ही आप बड़ी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं, जो हमारे किचन में मसाले के रूप में सभी उपलब्ध हैं, जिन्हें हम कई हजारों वर्षों से उपयोग में आते लाते रहे हैं और हमारे पूर्वज इसी से ही पूरी तरह से स्वस्थ हिष्ट पुष्ट अपना जीवन गुजारे हैं। तो आइए मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ जिनसे आप स्वस्थ रह सकते हैं। पहला, अगर पीरियड में दर्द से छुटकारा चाहिए तो ठंडे पानी में 2-3 नींबू निचोड़ कर पिएं, जिससे माताओं को पीरियड के दौरान होने वाले दर्द से मिलेगी। दूसरा, अगर तेज सिर दर्द है और उसे छुटकारा पाना है तो सेब के छिलके को बारीक काट लें, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाकर सुबह खाली पेट खाएं तो इस समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। तीसरा, शरीर पर कहीं अगर आपको जल गया हो या तेज धूप से त्वचा झुलस गई हो, त्वचा पर झुर्रियाँ हो गई हो या कोई भी त्वचा संबंधित रोग हो तो आप कच्चे आलू का रस निकाल कर उस स्थान पर उपयोग करिए। आप देखेंगे कि यह चमत्कारिक रूप से आपके इन सभी रोगों से आपको मुक्ति दिलाएगा। चौथा, मक्खन में थोड़ा सा केसर मिलाकर रोज़ अगर आप अपने होंठ में लगाते हैं तो आपके काले होंठ कुछ ही दिनों में गुलाबी होने लगेंगे। पांचवा, मुंह में अगर आपके बदबू की संभावना है या उस परेशानी से आप गुजार रहे हैं तो दालचीनी का छोटा सा टुकड़ा लेकर उसे मुंह में रखिए और उसे चूसते रहिए, तो मुंह की बदबू की सारी समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी। छठवा, बहती हुई नाक की अगर परेशानी है तो यूकेलिप्टस का तेल रुमाल में डालकर उसे सूंघें, इससे आपको आराम मिलेगा। सातवां, कुछ दिनों तक नहाने से पहले रोज़ अपने सिर में प्याज का पेस्ट लगाइए, इससे आपके सफ़ेद बाल काले होने लग जाएंगे। आठवां, चाय पत्ती के उबले पानी से अगर आप अपने बाल को धोते हैं तो इससे आपके बाल गिरने की समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। नौवां, बैंगन के भरते में शहद मिलाकर अगर आप उपयोग में लाते हैं तो आपकी अनिद्रा के रोगों से आपको मुक्ति मिलेगी। ऐसा आपको शाम को भोजन में भरता बनवाकर उसमें शहद मिलाकर उपयोग में लाना है। यह बहुत ही प्रभावी औषधि है। 10वां, संतरे के रस में थोड़ा सा शहद मिलाकर दिन में 3 बार 1-1 कप अगर आप गर्भवती महिला को देते हैं तो गर्भवती महिला को अगर दस्त की शिकायत है तो उससे उसे मुक्ति मिलेगी। 11वां, गले में खराश होने पर सुबह सुबह उठकर सौंफ चबाने से आपका बंद गला खुल जाएगा। 12वां, सवेरे भूखे पेट 3-4 अखरोट की गिरियों को निकालकर कुछ दिन तक अगर आप उसे खाते हैं तो आपको घुटनों के दर्द की समस्या से मुक्ति मिलेगी। 13वां, ताज़ा हरा धनिया मसल कर सूंघने से छींक आने की बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी। 14, प्याज का रस लगाने से आपके शरीर में अगर कहीं भी मस्से हैं तो उससे आपको जड़ से इससे निदान मिलेगा। 15, प्याज के रस में नींबू का रस मिलाकर अगर आप पीते हैं तो उल्टी की समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। 16, गैस की तकलीफ से अगर आपको तुरंत राहत पाना है तो लहसुन की 2 कली छीलकर उसमें 2 चम्मच शुद्ध घी मिलाकर उसे चबा चबा कर खा जाइए, आपको तुरंत ही गैस की समस्या से मुक्ति मिलेगी। 17, मसालेदार खाना खाएं। मसालेदार खाना आपकी बंद नाक को तुरंत ही खोल देता है। अगर आपको बंद नाक की समस्या है तो तेज मिर्च मसाले वाला खाना उस दिन खाएं तो उससे आपको फ़ायदा मिलेगा। 18, आलू का छिलका आपकी त्वचा पर नेचुरल ब्लीच क्रीम की तरह काम करता है, तो आलू का छिलका अगर आप लगाते हैं तो काली पड़ी हुई त्वचा कुछ ही दिनों में रंगत सुधर जाएगी और गोरी हो जाएगी। इसलिए आलू के छिलकों को फेंकिए नहीं, उसका अपनी त्वचा पे उपयोग करिए। 19वां, यदि आपको अक्सर मुंह में छाले की समस्या होती है, कुछ कुछ दिनों में आपके मुंह में छाले हो जाते हैं,
तो रोज़ाना खाना खाने के बाद छोटा सा गुड़ का टुकड़ा ज़रूर चूसिए। ऐसा करने से आपको छाले की समस्या से पूरी तरह से मुक्ति मिल जाएगी। 20वां, छाछ को पतला बनाकर उसमें चुटकी भर सोडा डालकर अगर आप पीते हैं तो पेशाब की जलन की समस्या दूर हो जाएगी। 21वां, प्याज और गुड़ रोज़ खाने में ज़रूर उपयोग करिए और छोटे बच्चों को इसे ज़रूर उपयोग में दीजिए, जिससे उनकी लंबाई बढ़ेगी। 22वां, रोज़ गाजर का रस पीने से दमे की अगर आपको समस्या है तो उसे जड़ से दूर किया जा सकता है। 23वां, गर्म पानी के साथ अगर आप खजूर का उपयोग करते हैं तो कफ की समस्या दूर हो जाएगी। 24वां, 1 चम्मच समुद्री नमक ले लीजिए और अपने सिर में अच्छे से उसे मलिए। इसे अच्छी तरह से मसाज करते हैं तो ऐसा करने के लिए आप उंगलियों को हल्का पानी से गीला करके उसे उपयोग करिए, फिर बाद में शैम्पू लगाकर धो दीजिए। महीने में अगर एक बार भी ऐसा आप करते हैं तो रूसी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। 25वां, अगर आपके नाखून बहुत कड़े हैं तो इन्हें काटने से पहले हल्के गुनगुने पानी में नमक मिला लीजिए और हाथों को उससे भिंगा कर रखिए और 10 मिनट तक हल्का भिंगा कर रखिए और उसके बाद नाखून को काटिए। इससे सारे नाखून आसानी से कटेंगे, नाखून नरम हो जाएंगे। 26वां, शरीर में कहीं कहीं भी अगर आपको चोट लगा है या नक्सीर हुआ है तो बर्फ़ की सेकाई करनी चाहिए। 27वां, अगर कोई कीड़ा मकोड़ा अगर आपको काट दिया है तो तुरंत उसमें कच्चे आलू का एक पतला टुकड़ा लगाकर उस पर हल्का नमक लगाकर उस कीड़े के काटे हुए स्थान पर 5-7 मिनट तक रगड़िए। इससे जलन और दर्द दोनों गायब हो जाएगा। 28वां, बवासीर से छुटकारा पाने के लिए सुबह खाली पेट 2 आलू बुखारा का उपयोग करिए। इससे बवासीर से आपको मुक्ति मिलेगी। 29वां, दांत के दर्द से छुटकारा पाने के लिए अदरक का छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए और जिस हिस्से के दांत में दर्द है उसके ऊपर रख कर उसे अच्छे से दबाकर उसे रखिए और उसे खा जाइए, चबाते हुए उसे खाइए, तो इससे दर्द से आपको तुरंत मुक्ति मिलेगी। 30वां, पाचन संबंधी कोई भी समस्या अगर आपको है तो त्रिफला चूर्ण का उपयोग करिए। इससे आपकी पाचन प्रणाली पूरी तरह से स्वस्थ रहेगी। तो आप आयुर्वेद के इन छोटे छोटे नुस्खों का उपयोग करिए और किसी भी बड़ी बीमारी होने से पहले ही उसे अपने घर में ही आयुर्वेद के इन उपचारों के द्वारा स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।